घाट घड़ियाल सेंचुरी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फॉरेस्ट पोस्ट और गेस्ट हाउस से वनकर्मियों को निकाला गया है बाहर। उपवन संरक्षक अनिल यादव, रेंज अधिकारी तुलसीराम व रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर रहे। आपदा प्रबंधन के दल के साथ नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फर्स्ट न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग व प्रशासन हरकत में आया था। पाली घाट वन विभाग का ऑफिस चंबल और पार्वती नदी की बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और पिछले 2 दिन से फंसे हुए थे। वहां पर वन विभाग के 6 कर्मचारी बाढ़ के पानी से बाहर निकलने के बाद कर्मचारियों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का धन्यवाद दिया, जिस तरह से रेस्क्यू चला और जो 6 कर्मचारी फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पिछले 2 दिन से फंसे हुए थे वहां पर वन विभाग के ये 6 कर्मचारी, लेकिन रेस्क्यू पूरी तरह से सफल रहा है। इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जहां फॉरेस्ट पोस्ट और गेस्ट हाउस से वन कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। उपवन संरक्षक अनिल यादव, रेंज अधिकारी तुलसीराम व रेस्क्यू टीम के सदस्य यहां मौके पर मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन के दल के साथ नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग और प्रशासन हरकत पे आया था। पालीघाट वन विभाग का ऑफिस चंबल और पार्वती नदी की बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था और पिछले 2 दिन से फंसे हुए थे वहां पर वन विभाग के ये 6 कर्मचारी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है, जहां 2 दिन से ये कर्मचारी फंसे हुए थे, लेकिन अच्छी बात रही, रेस्क्यू सफल रहा और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तौर पर श्वेता, देखिए शाम सांसद में आ गई थी एक बार, क्योंकि करीब 48 घंटे से ये 6 वनकर्मी वहां पर फंसे हुए थे और इनको वहां से एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि किस तरह से उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू के लिए उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को फोन किया और बड़ी बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज पे भी एक भरोसा जताया कि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमारी किस तरह से मदद करवा सकता है। उनका फोन मेरे पास आया, उसके बाद हमने वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना दी, इसकी खबर भी प्रसारित की और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 48 घंटे से चंबल और पार्वती के बाढ़ के पानी में जो फंसे हुए थे 6 वन कर्मचारियों को, उनको कुछ देर पहले सकुशल वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है। चेडूराम यादव जो फील्ड डायरेक्टर हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के, वो वहां पर पहुंच गए। अनिल यादव जो वहां के डीएफओ हैं, उनके साथ साथ तुलसीराम जो वहां के रेंज अधिकारी हैं, तमाम लोग वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चली तो जो पीसीसीएफ ऑफ खुद जो डॉक्टर डीएम पांडे हैं और जो अरिंदम तोमर जो यहाँ के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उन्होंने तत्काल जो फंसे हुए कर्मचारियों से बात करी फोन पे, उनसे हालात बिल्कुल यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। सेडूराम जी, एक बड़ी कामयाबी है, देखिए वक्त रहते अपने कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालना, लेकिन 2 दिन तक वो फंसे रहे। आप इससे जानकारी चाहेंगे कितनी मुश्किल रही? नहीं मैडम, 2 दिन तक नहीं फंसे रहे, वो कल आराम से थे। हमने कल भी विजिट किया था, आराम से थे। कल ऐसा पानी नहीं आया था, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था और सुबह भी वो रेस्ट हाउस में वो सेफ थे। ऐसा नहीं है कि वो कल से फंसे हुए थे। आज पानी बढ़ गया तो हमने एसडीआरएफ की टीम भेज के और कलेक्टर एसडीएम से बात करके और उनको तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू कर लिया। चेडूराम जी, आप ये कह रहे हैं कि कल तक ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज पानी बढ़ने की वजह से फिर रेस्क्यू किया गया उनका? वहाँ किया था, पूरा विजिट किया था मैंने और डीएफओ ने, तो वो बिल्कुल कोई वहाँ दिक्कत नहीं थी कल तक। ठीक, यानी ये 6 कर्मचारी सभी सुरक्षित है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है इस स्थिति से? बिल्कुल सुरक्षित। चलिए, बहुत शुक्रिया सेडूराम जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो सेडूराम यादव फील्ड डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे और निर्मल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। निर्मल, बिल्कुल उनका कहना यह कि कल तक ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली आज इन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला गया। देखिए, ये जो कर्मचारी हैं श्वेता, वहां पर जो सुनील चौधरी, भूपेंद्र सोलंकी और उसके अलावा जो 4 वनरक्षक थे, ये लगातार वहां पर नियमित ड्यूटी दे रहे थे। 22 तारीख को बाढ़ का पानी, जो चंबल में जो बाढ़ का जो जलस्तर है, बाढ़ का पानी बढ़ता गया, जलस्तर बढ़ता गया। ये बात सही है कि 2 दिन पहले उतनी मुश्किलात नहीं थी, लेकिन लगातार चूंकि हर घंटे जो पानी का जो लेवल था वो 1 से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक हर घंटे बढ़ रहा था। और जो वहाँ सेफ लेवल है वो 197 मीटर है, वहाँ का जो डेंजर पॉइंट है वो 198 मीटर है। लेकिन आज सुबह 8 बजे 202.80 यानी कि लगभग 203 मीटर के स्तर पर पहुंच गया था, जो कि डेंजर जो लेवल है उससे 5 मीटर ज्यादा है और अब तो ये 203 मीटर के स्तर पर पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की जान सांकट में इसलिए आ गई कि तो कल तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे ग्रीन आर्मी के जो सदस्य थे, लेकिन आज अचानक जब उन्होंने देखा वो फटते उनकी नजर जब बाहर गई तो देखा कि चारों तरफ से जो फॉरेस्ट की पोस्ट है और जो वहां का जो गेस्ट हाउस है, चारों तरफ उसके पानी आ चुका था, यानी तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। हालांकि ये बात बताया गया कि उनके पास पर्याप्त रसद थी, खाने पीने का इंतजाम था, लेकिन चूंकि विद्युत की सप्लाई वहां पर अनियमित हो गई थी, एक बार विद्युत सप्लाई चलेगी तो ऐसे में क्या होता है कि जो मोबाइल की जो बैटरी है उसकी डिस्चार्ज होने का खतरा था। उनको लगा कि हम किस तरह से रेस्क्यू हो पाएंगे, तो उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज को सबसे पहले इत्तला दी। हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात करी, जिस तरह से अभी चेडूराम जी बता रहे हैं, इनसे भी हमारी बात हुई। जो पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे, उन्होंने हमारे से बात की। उसके अलावा
जो वहां पर जो फंसे हुए कर्मचारी थे उनसे बात करी, उनको ढांढस बंधाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, जब बहुत जल्दी उनको चलिए। रेस्क्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को कहा और उसके बाद उनको कुछ देर पहले वहां से चलिए, जिम्मेदारी फर्स्ट इंडिया ने भी निभाई और वक्त रहते सुरक्षित सभी को बाहर निकाला गया। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आज हमारी जो फॉरेस्ट्री चौकी है, गेस्ट हाउस से जो पानी के बीच में गिर गया था, फंस गए थे हम, चारों ओर पानी पानी था। और हमारे अधिकारियों ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया, उन्होंने हमारे को निकाला, सुरक्षित हम बाहर निकल चुके हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में। और चलिए खबरों